Hello friends, welcome to Learnology. I hope you all are doing good. On your demand, आज से हम क्लास 11th CBSE बोर्ड बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे कवर होगा ऑन योर डिमांड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस. एज यू ऑल नो, यूनिट नंबर 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसमें हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं. फर्स्ट इज योर living world, second biological classification, third plant kingdom, and fourth animal kingdom. So first chapter is the living world. Diversity in the living world, taxonomic categories. ये दो चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है. लिविंग वर्ल्ड एज द नेम सजेस्ट, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अपने वर्ल्ड में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. Diversity in the living world. If you look around you, you will see a large variety of living organism. अगर अपने आसपास आप देखेंगे तो आपको एक लार्ज वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दिखेगी, यानी वैराइटीज़ बहुत सारी हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत हैं एंड वैराइटीज़ भी बहुत सारी हैं. बी इट potted plants, insects, birds, your pets और other animals and plants. अब वो वैराइटीज़ में क्या क्या हो सकते हैं? वो पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं एंड अदर एनिमल्स या कोई प्लांट भी हो सकता है. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई. बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है. बट दे आर ऑल अराउंड यू. बिल्कुल, अगर हम एक मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, तो अगर हम एक मुट्ठी सॉइल कहीं से उठा लेते हैं तो हमारे उसी सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं सकते हैं बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. डेफिनेटली, ऑब्वियसली, इफ यू वो विजिट टू अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप डेंस फॉरेस्ट में घने जंगल में विजिट करेंगे, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट, बिकॉज वहाँ पर वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पेशीज, यानी जितने भी अलग अलग काइंड्स के आप प्लांट्स देखोगे, एनिमल्स देखोगे या ऑर्गेनिज्म भी जिसे हम बोलते हैं, जो भी देखेंगे, रिप्रेजेंट अ स्पेशीज. वो एक स्पेशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन अवर अर्थ, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. यानी नंबर ऑफ स्पेशीज़ की अगर हम बात करते हैं जिनका डिस्क्राइब्ड रेंज किसके बीच में होगा, दैट इज 1.7 to 1.8 बिलियन. 1.7 to 1.8 million. It's not billion, it's million. This refers to biodiversity or the number and टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कितने नंबर में हैं एंड जितने भी नंबर हैं उसमें भी कितने फर्दर टाइप्स हैं. दैट इज व्हाट योर बायोडाइवर्सिटी. वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज and even old ones, new organisms are continuously being identified. बिल्कुल, थोड़े से भी चेंजेस होंगे, कुछ अलग एक एनिमल से कोई शो करेगा कोई दूसरा एनिमल, तो डेफिनेटली वो एक अलग स्पेशीज़ बन जाता है एंड उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. जस्ट अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा था कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे हम यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, किसी और थोड़े दूर आप विद इन 10 to 15 किलोमीटर्स और आगे या पीछे चले जाइए तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोकल नेम बोलते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री में भी वो चीज़ें वेरी करती हैं. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिडंट फाइंड वेस्ट एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर.
टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ भी हैं जिनको यहाँ पर कुछ और बोला जाता है, एंड थोड़े से दूर भी आप चले जाओगे, किसी और गांव में चले जाओगे, किसी और कंट्री में चले जाओगे, तो वहाँ पर उसे किसी और नाम से जाना जाता है। अब ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर उसी चीज़ को हम कुछ और बोल रहे हैं एंड कहीं और जा रहे हैं, किसी एक अलग चीज़ को, उसी चीज़ को किसी और नाम से जाना जाता है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम से निजात कैसे मिलेगी, उसका एक सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया गया कि नॉमेनक्लेचर की व्यवस्था की गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। उस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, यानी उसका एक ऐसा नाम रखा जाएगा जो यहाँ पर भी वो उसी नाम से जाना जाएगा, एंड किसी एक कंट्री में भी आप जा रहे हो, थोड़े विलेजेस में, अलग अलग विलेजेस में भी जा रहे हो, तो वहाँ पर भी उसको उसी नाम से ही जाना जाएगा। That is what called nomenclature. So this is all about today's lecture, guys. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. ये पार्ट 1 है लिविंग वर्ड का, इसमें हम और भी चीज़ों को डिटेल्ड बेसिस पे पढ़ेंगे। I will try my best. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. Please hit the like button if you feel so. Like, subscribe and share. Thank you.